नमस्कार। जैसा कि आज हमारा दूसरा वीडियो है और उसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी सेकेंड सेमेस्टर का मैं रोक रहा हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक है, सब लोग मतलब कई बार कई दोस्तों का फ़ोन आ रहा है और कई लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि सीटेट का नोट्स कैसे बनाएं, या सीटेट का नोट्स अगर है तो वो दे दीजिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीटेट का कोई नोट्स नहीं है। सीटेट में जो होता है उसमें 75 नंबर की पेडोलॉजी आती है और बाकी जो 75 नंबर बचा उसमें कॉन्सेप्चुअल आता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था 2019 में, दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 75 से 80 नंबर का आया था पेडोलॉजी, और बाकी जो बचा था उतने नंबर का आया था, यानी कि 70 नंबर का वो आया था कॉन्सेप्चुअल मतलब ये कि जो फैक्ट है, जैसे पूछा गया फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 × 2 कितना होता है, इस तरह का सवाल आया था। और बाकी 80 नंबर का वो आया था कि किस तरह से मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना है। पेडागोगी मतलब यही होता है। कई बार सवाल ऐसा भी आता है कि हाँ, ये शिक्षण कौशल क्या है, तो वो हमेशा याद रखिए कि शिक्षण कौशल एक तरीका है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, ये पेडागोगी कहलाता है। यही सीटेट कहलाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, यूपी टेट और सीटेट दोनों एक ही तरह होता है। दोनों में 5 विषय होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि यूपी टेट में पूरा कॉन्सेप्चुअल आता है जैसे जो होता है, और सीटेट में 75 नंबर का पेडागोगी आता है, 75 नंबर का सिलेबस से आता है। सिलेबस मतलब बाल विकास, उसके बाद में गणित, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप विषय लिए हों, उसके बाद में पर्यावरण। ये 5 विषय सीटेट में भी आते हैं और ये 5 विषय उसमें भी आते हैं। अब देखिए हमें सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। सीटेट की तैयारी के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, और आपको अगर पढ़ना है, जो आप यूपी टेट में पढ़ रहे हैं, बाल विकास जो भी चीज़ वो आप पढ़ते रहें यूपी टेट का, मतलब आप यूपी टेट की तैयारी करें। लेकिन उसके साथ साथ एक आता है एनसीएफ 2005, क्योंकि जो सीटेट होता है वो सीबीएसई बोर्ड कराता है। उसमें आप लिखा होगा सीबीएसई बोर्ड ऑफ अथॉरिटी, वो कराता है। और सीबीएसई जो पैटर्न मानता है कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो एनसीएफ में दिया हुआ है। एनसीएफ में बताया गया है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसमें सही तरीका दिया हुआ है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उसके बाद में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, पुश करके या किसी भी तरह से आप उसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि जो विद्यालयी जीवन होता है उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। आप किसी भी चीज़ को देखिए, अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि पोषण, किसी टॉपिक पढ़ा रहे हैं पोषण, तो पोषण जो विद्यालय में हो पढ़ाना है उसको आप दैनिक जीवन से लीजिए। आप सब लोग से कहिए कि आप टिफ़िन खोलिए अपना और बताइए कि हाँ आप खाने में क्या क्या लाए हैं, उसमें कौन कौन से पोषण तत्व हैं, इस प्रकार के। जैसे आपको मैथ का सवाल बताना है कि हाँ 2+2, आप एक छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ आप कहेंगे कि आपके पास 2 रुपये हैं, आपने किसी और से 2 रुपये लिए, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, मतलब या आपके पास 2 चौक हैं और ये 2 चौक और आ गए, तो ये दोनों मिलके कितने संख्या हो गए। तो इस प्रकार विद्यालयी जीवन को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। आप अपना उत्तर उसमें ये सेट करेंगे कि जो उत्तर आपको विद्यालयी जीवन से व्यवहारिक जीवन से जोड़ रहा है वही उत्तर आपका सही होगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और है कि बच्चों की भाषा को स्वीकार करना। हिंदी का जो पेडागोगी होता है उसमें अधिकतर सवाल इसी सही होंगे पेडागोगी का। मैं पेडागोगी का बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट आप अपना जैसे यूपी टेट में पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों की भाषा को स्वीकार करना। मतलब बच्चे जैसे आप लोग जाते हैं प्राइमरी विद्यालय में या कहीं पे भी जाते हैं, तो वो कई क्षेत्र से भी आते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो वो कई सारे क्षेत्र से आता है, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है। तो गांव के बच्चे अपनी भाषा बोलते हैं, अवधी में बोलते हैं, तो उनको डांटे नहीं है। जैसे आपके पास सवाल आएगा कि कक्षा 2 का विद्यार्थी नल नहीं हैंडपम्प कहता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए रहे हैं कि आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या आप उसके गार्जियन को बुलवाएंगे, या आप उसे डांटेंगे, या आप उसके बात को स्वीकार करेंगे और उसे
उसके अर्थ को बारे बताएंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन होगा कि हाँ उसको समझाएंगे कि इसको हैंडपम्प भी कहते हैं लेकिन इसको नल भी कहते हैं, ये आप समझाएंगे उसको। ये मतलब हुआ कि मतलब बच्चों की भाषा को स्वीकार करना, मतलब बच्चे जो भी कहते हैं उसको स्वीकार करना। इससे दो चीज़ें फ़ायदा होती है, एक तो वो सीखते हैं और दूसरा चीज़ उनको अपना महत्व पता चलता है कि हाँ हम भी इस क्लास में उपस्थित रहें, अध्यापक हमारी भी उपस्थिति देख रहा है। इससे ये होता है, इससे इनकरेजमेंट होता है, मतलब साहस बढ़ता है। अगला पॉइंट आता है, शिक्षक को सूचना एवं ज्ञान में समझ होनी चाहिए, यानी कि अंतर पता होना चाहिए। सूचना, शिक्षक के पास हमेशा सूचना रहता है, वो सूचनाओं का, ये वैज्ञानिक ने कहा था कि सूचनाओं का भंडार होता है शिक्षक के पास। वो सूचना आपस में बांटता रहता है, मतलब विद्यार्थी को बताता रहता है, ये सूचना होता है उसके पास। अब सूचना कैसे, जैसे अध्यापक भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, उसने भी सूचना एकत्रित की होगी, उसके बाद में वो आगे तक पहुंचा रहा है। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में संप्रेषण का मतलब यही होता है कि सूचना का आदान प्रदान, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो वही चीज़ है, अध्यापक जो होता है वो सूचनाओं का भंडार होता है, वो हमें सूचना प्रदान करता है। मतलब इसका एक तरह से और कह सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ये जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है वही होता है सूचना और ज्ञान में अंतर। अगला पॉइंट आता है चौथा, मूल्यांकन की जगह आकलन होना चाहिए। हम लोग जो करते हैं मूल्यांकन करते हैं, जैसे हम पहले पढ़ा चुके उसके बाद में फिर हमने परीक्षा ली, वो हुआ मूल्यांकन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन की जगह पे आकलन होना चाहिए। और आकलन 7 प्रकार के होते हैं, वो हम एक बार वीडियो बनाएंगे, वो हम बता देंगे आकलन पूरा डिटेल में। फिलहाल आप इतना जानिए कि 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है योगात्मक आकलन, दूसरा होता है रचनात्मक आकलन, तीसरा होता है सीखने का आकलन, फिर चौथा होता है सीखने के लिए आकलन, फिर पांचवा होता है सीखने के रूप में आकलन, छठा होता है कक्षा आधारित आकलन और सातवां होता है विद्यालय आधारित आकलन। ये 7 हैं। आपको हम आज की क्लास में आपको पूरा 7 का मीनिंग बता देंगे, फिलहाल आप इतना ही जानिए। फिर अगला आता है 5वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, शिक्षक को स्वयं के अनुसार बदलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक जो होता है, जैसे पुराने ज़माने में किस तरह पढ़ाई होती थी, वर्तमान समय में किस तरह पढ़ाई, पुराने ज़माने में सब लोग रटाते थे, मतलब कि हाँ एक बता दिया विषय, उसको बताया कि हाँ। आजकल क्या हो रहा है, आजकल कई सारी विधियाँ आ रही हैं, प्रोजेक्टर विधि आ रही है, वीडियो विधि आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा एक मीना कुमारी का CD आता है, उसको लैपटॉप पे लगा देते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, उसमें कई चीज़ें सीखते हैं। तो वही चीज़ है, अध्यापक को भी अपने समय के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए कि हाँ हम पहले किस तरह पढ़ाते थे और अब किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ है, ये 5 चीज़ आपको सीटेट का पेडागॉजी पोर्शन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट मैं नहीं कर सकता, कंप्लीट करने के लिए आपको NCF पढ़ना पड़ेगा। NCF जिसको चाहिए मैं बता रहा हूँ, उस पर आप संपर्क कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 88 87 56 19 27। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ 88 87 56 19 27। आप इस पर मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों को NCF भेज दूँगा। NCF आप निकलवा लीजिए, 180 पेज हैं, आपको 150 रुपये या 200 रुपये लगेंगे, आप उसको निकलवा लीजिए। उसके बाद में हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएं कि कौन कौन सा पेज नंबर आपको पढ़ना है। क्लियर। बाकी इसमें से ये 5 विषय, ये 5 हमने इसलिए बताया कि इसको पढ़ के आप ये समझ आएंगे कि हाँ आपका मनोविज्ञान कहेगा कि हाँ हमें कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। जैसे उसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे, उन 4 उत्तर में ये 5 पॉइंट देखना है, ये 5 पॉइंट जिसमें आपको नज़र आए वो आपको टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगला टॉपिक हम कल बताएंगे कि हाँ कौन सा रहेगा। हो सकता है मैं कल मैथ से ही शुरू करूँ, जो सेकेंड सेमेस्टर है या फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे जो सेमेस्टर होगा मैं मैथ से शुरू करूँ। लगभग चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो, मैथ एक ही शुरुआत होता है। मैथ हमेशा जब शुरुआत होती है संख्या पद्धति से शुरुआत होती है। तो हो सकता है मैं कल जो वीडियो डालूँगा वो संख्या पद्धति पे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।